सरिया लगा सकता हूँ, मैं बुन सकता हूँ, मैं शटरिंग कर सकता हूँ, मैं गारा बना सकता हूँ, माल बना सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मथुरा जाना हुआ, उनके बीच बैठना हुआ, आखिर में तो फिर मैं मज़दूरों के साथ ही सुबह जाके बैठ जाता था, अपने छोटा सा झोला और टिफ़िन लेके बैठ जाता था कि कोई मुझे भी ले जाए काम पे। और कितना अच्छा लग रहा है, आप तो मतलब कलर कोऑर्डिनेशन बड़ा खूबसूरत हुआ है आपके साथ। मट्टो की साइकिल आ चुकी है और इस सवारी में सवार होने के लिए आप सभी को आमंत्रण दिया जा चुका है। हमारे साथ है प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ में। बहुत अच्छा, साइकिल लाऊं? हाँ बिल्कुल, जरूरत है, उसी पर बैठकर तो सवारी करनी है। प्रकाश जी, हम आपके दफ्तर आए हुए हैं और जो जो ट्रेलर है वो ज़बरदस्त है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। जिस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स है, इस पर आपका रिएक्शन? मैं खुद ही हैरान हूँ, लेकिन वही होती है ना कि अगर कोई सच्ची और ईमानदार फिल्म, और ये उन लोगों के बारे में है फिल्म, मतलब जो हमारे सड़कें बनाते हैं, हमारे घर बनाते हैं, हमारे पुल बनाते हैं, हमारे फ्लाईओवर बनाते हैं, हमारे एटॉमिक रिएक्टर्स बनाते हैं, जी सर। लेकिन हमें दिखते नहीं। तो उनकी कहानी अचानक से लोगों को अच्छी लग रही है, लोग जानना चाहते हैं उनके बारे में कि वो रहते कैसे हैं, उनके परिवार कैसे होते हैं, उनकी सपने क्या हैं, वो नेगोशिएट कैसे करते हैं, वो खुश कैसे होते हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं। बिल्कुल। तो मट्टो की साइकिल जो है, इसकी कहानी पढ़ करके मैं दंग रह गया था कि मतलब वो गनी साहब ने जो मथुरा में रहते हैं, उन्होंने कैसे खूबसूरती से ये कहानी लिखी। तो मेरा तो दिल आ गया था उसके ऊपर। और दिल आ गया, वो दिख भी रहा है। चैलेंजेस क्या फेस किए, क्योंकि साइकिल भी है, सफ़र भी लंबा था, चैलेंजेस क्या रहे इसके दौरान? मट्टो बन जाना कन्विंसिंगली, कि लोगों को मट्टो की एक्टिंग ना नज़र आए, सबसे बड़ा चैलेंज यही था। और खुशकिस्मती ये थी कि जो हमारे आसपास लोग और बाकी कैरेक्टर, मेरी बेटी, मेरी बीवी और मेरे दोस्त और मेरे साथ काम करने वाले लोग थे, सब वहीं के लोकल लोग थे, और उनको समझना और उनके मुकाबले में काम कर पाना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आइए। थैंक यू जी। तो उसके लिए अपने आप को तैयार करना और उसकी भाषा को समझना, उसके बॉडी लैंग्वेज को समझना, तो कई बार मथुरा जाना हुआ, उनके बीच बैठना हुआ, आखिर में तो फिर मैं मज़दूरों के साथ ही सुबह जाके बैठ जाता था, अपने छोटा सा झोला और टिफ़िन लेके बैठ जाता था कि कोई मुझे भी ले जाए काम पे। बीड़ी पीते पीते उनके साथ बातचीत होती रहती थी। अच्छा, ये आपने डेफिनेटली उनके बीच आप जब बैठते थे, कोई कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसा लेबर या मजदूर जिसको आप एकदम उसकी कहानी या उसकी बातें आपको टच कर गई हों, और आप अभी भी सबकी वही कहानी, क्या मतलब, सबकी अपनी, कहीं आसपास से कहीं से आते थे, वो बैठे रहते थे घंटों, किसी दिन काम मिलता था, किसी दिन नहीं मिलता था, ये पूछते भाई कितने दिन से काम नहीं मिला तुमको, और क्या है, कोई कर्जे में डूबा हुआ है, उनकी कहानियाँ, उनकी बातचीत ऐसे ही चलती रहती थी। मेरी बीड़ी वो पीते थे, उनकी मैं पीता था। मेरी बीड़ी एक्चुअली ऑर्गेनिक थी, तो उनको दम नहीं लगता था, कहते क्या यार तेरी बीड़ी में दम नहीं है। बिल्कुल। मैं जब आपके दफ्तर के अंदर भीतर घुस रही थी तो मुझे कहा गया आपको ये गमछा पहन के जाना है। हमारे जो टीम है, उस टीम को बहुत ये गमछा जो है, क्योंकि मट्टू बिना गमछा के रहता नहीं था, गमछा उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरत है, कोई सर में बांध ले, बिछा ले, मुंह पोछे, झाड़े, बगैर गमछे काम नहीं चलता था। ये भी, इसका भी अपना एक किरदार है ना। और कितना अच्छा लग रहा है, आप तो मतलब कलर कोऑर्डिनेशन बड़ा खूबसूरत हुआ है आपके साथ। साइकिल का अपना किरदार है, और जो साइकिल टूटती है और जो विलाप है ना, वो एकदम दिल को टच कर जाता है। वो तो बस साइकिल के साथ तो बड़ा ज़बरदस्त जुड़ाव हो गया था ना, कि वो साइकिल ऐसी हो गई है कि 20 साल की साइकिल जितनी बेटी की मेरी उम्र थी, उतनी ही साइकिल की उम्र है। साइकिल जवान, बेटी जवान हो गई है, साइकिल बूढ़ी हो गई है, और उसकी वजह से मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि साइकिल दम नहीं दे रही है। और वो साइकिल जो है वो कुछ करके चला जाता है, ट्रैक्टर वाला, उसको दिखता भी नहीं है। साइकिल मैंने रखी है, उसको दिखता ही नहीं है, मट्टो का दिल टूट जाता है। अब क्या करे, चला गया ट्रैक्टर तोड़।
हमेशा जब कोई एक्टर या कोई डायरेक्टर कोई कहानी बनाते हैं, कोई फिल्म बनाते हैं, जब वो ख़त्म हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो वो उनके साथ ताउम्र रहती है। उस पर्टिकुलर कहानी से कुछ इंस्पिरेशन होता है, कुछ कोट्स होते हैं, कुछ बातें होती हैं। इस फिल्म के बाद आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमेशा ताउम्र आपके साथ रहेंगी? अब तो जब ये समय बीतता जाएगा, अभी तो मट्टू ही है, और वो मथुरा है, और वो दिन है, और वो समय है, और वो सारे दृश्य हैं, और उन लोगों का साथ है, क्योंकि उनके बीच में जितने भी मज़दूरों के सीन्स हैं उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो एक्चुअल मज़दूर हैं। तो वो किसी का घर बन रहा था, हम लोग काम कर रहे थे, 3 माले पे 11 ईंटें सर पे लेके जाना, ऊपर 3 माले। तो करते करते मुझे तो आदत हो गई थी, मैं तो कर ही रहा था रोज। तो छड़ थे और ईंटें थी और गारे थे और काम था, वो सब समझ में आ गया था। हाँ, मुझे बताइए ना, इसके बारे में मुझे पूछना था। मेरा अगला सवाल यही था कि क्या कुछ सीखा है, मतलब अब आप घर बना सकते हैं? घर बना सकते हैं। घर बनाने का सब काम मैं सरिया लगा सकता हूँ, मैं बुन सकता हूँ, मैं शटरिंग कर सकता हूँ, मैं गारा बना सकता हूँ, माल बना सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये जो पीरियड था, कितने दिनों का पीरियड था? लर्निंग में कितना समय लग गया आपको? ये एक छोटे छोटे अंतराल में, मतलब 4-5 महीने के अंदर 3-4 बार जाना हुआ, और आखिरी शूटिंग के पहले करीबन 15 दिन पहले गया था, तो वो सघन तैयारी हुई। उसके पहले भी जाते रहा, बैठते रहा, रिहर्सल होती रही, बात होती रही लोगों से और मज़दूरों से। जहाँ काम करते थे वो जाके ऑब्ज़र्व करते थे। तो एक प्रोसेस था, मट्टों को पहले ढूंढना था, ढूंढ जाए मिल जाए तो फिर दोस्ती करनी थी, उसके बाद फिर करना था। फिर एक समय ऐसा कि मट्टो बन जाना था। तो एक दिन में नहीं हुआ, ये प्रोसेस था, लंबा प्रोसेस था। मैं अब जब की बात कर रही हूँ और एकदम प्रकाश जी के जो सर के ऊपर ये बहुत सारे ताज कह सकते हैं ना, आपसे बात करते करते मट्टो से मेरा ध्यान यहाँ आकर्षित हो गया। इतनी सारी मेमोरीज हैं, 10 नेशनल अवार्ड्स, ढेर सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स। अपनी जर्नी को कैसे देखते हैं प्रकाश जी? अच्छी है, मतलब मिलते मिलते कभी कभी काम अच्छा हो गया है, तो लोगों ने तारीफ कर दी है, पुरस्कार भी मिल गए हैं, और भी जगह है वो दिल में भी जगह है और दीवार पे भी जगह है, वो चलता रहे, प्रोसेस चलता रहे। अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सारे ऑलमोस्ट बड़े नामों के साथ आपने काम किया, और आज आप खुद इतना ज़बरदस्त मट्टू की साइकिल में नज़र आ रहे हैं। किस तरह का रिस्पॉन्स इंडस्ट्री से आपको मिला? इंडस्ट्री से तो ऐसा कुछ कभी भी ऐसा कोई जुड़ाव नहीं रहा, और इंडस्ट्री के लोग, हम लोग सब अपने अपने आइलैंड में काम करते हैं। तो मुझे नहीं पता कि बाकी के डायरेक्टरों को या एक्टरों को उन्होंने देखा भी है या उनको समझ में आता भी है, या उन्होंने ऐसा कोई मुझे कुछ एप्रिसिएशन उस तरह से या कोई संदेश आमतौर पर ऐसा नहीं। जो अपने लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, उन्होंने देखा है, और बहुत सारे बाहर के लोग हैं उन्होंने देखा है, वो बहुत पसंद किया है ट्रेलर को और तारीफ भी की है। होगा, मुझे लगता है समय लगेगा। जब अपनी इंडस्ट्री में ऐसे ही है, मतलब सब अपने अपने उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। ये कोना भी मुझे दिखाना था। अगर आप थैंक यू सो मच, आप हमारी हेल्प कर रहे हैं। 1 मिनट सर, 1 मिनट बाहर आइए। मैं अपने दर्शकों से खास तौर पर ये यहाँ पर लाने का मकसद ही यही है कि आपको दिखाना चाहती हूँ कि प्रकाश झा जी का जब दफ्तर आप आते हैं तो चारों तरफ बड़ी बड़ी फिल्मों के आपको होर्डिंग्स, पोस्टर्स दिखते हैं, ढेर सारे नेशनल अवार्ड्स दिखते हैं, ढेर सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स दिखते हैं। तो मतलब उन कुछ नामचीन जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, राइटर हैं, उनके दफ्तर का हमने रुक किया हुआ है। तो प्रकाश जी मुझे बताइए, आज अभी हम यहाँ खड़े हैं और आपकी जो सुपर डुपर हिट फिल्में हैं, आपकी ये वो फिल्में हैं जिन्होंने कितने सारे अवार्ड्स जीते हैं, लोगों का प्यार पाया है। यहाँ खड़े होकर आपका रिएक्शन? पता नहीं, मतलब ये चीज़ें जब हुई तब हुई, हो गई, उसके बाद ये जैसे चैप्टर लिख दिए गए वो अपनी जगह पे चले गए, और ना मैं उनके ऊपर अपनी ज़िंदगी आधारित करता हूँ, ना ही उससे कुछ ऐसा महसूस करता हूँ। अच्छा था, जो हुआ अच्छा हुआ।
आगे क्या करूं, मैं हमेशा वहाँ पे ध्यान अटका रहता है कि मतलब मेरी हर शूटिंग का दिन मेरे लिए पहला शूटिंग का दिन होता है। हर नया विषय एकदम एक्साइट करने वाला विषय होता है और उसके ऊपर लगातार काम करते रहना और अगली क्या बनाना, वहाँ ध्यान रखता हूँ। बाकी बहुत अच्छे लोगों के साथ में, अच्छे इंसानों, अच्छे एक्टरों के साथ में काम करने का सौभाग्य मिला है। और यही कहूँगा कि ईश्वर की कृपा रही है कि कभी कभी चीज़ें अच्छी बन गई हैं, लोगों को पसंद आई हैं, पुरस्कार भी मिल जाते हैं, लोगों का साथ भी मिल जाता है और अच्छा लगता है। 4 दशकों के आसपास के लंबी जर्नी है आपकी और ट्रेंड भी चेंज हुए हैं, फिल्मों को देखने का तरीका, फिल्मों के सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स वो भी काफ़ी बदले हैं, ऑडियंस बदली है, ऑडियंस की सोच बदली है, इसे कैसे देखते हैं? बढ़िया है, परिवर्तन होना ही चाहिए, बदलाव होना ही चाहिए और हमें उसके साथ साथ भी चलना है, एडजस्ट भी करना है और नई चीज़ें भी ढूंढनी है। तो अगर स्थायी रहता तो फिर बड़ा मुश्किल सा हो जाता। हम रोज़ नई चीज़ें सीखते हैं, आज के जनरेशन से बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं और लगातार सीखते रहते हैं, अच्छा लगता है।